सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा। आज आ पहुंचा हूं बनारस और बनारस में लंका एरिया है, क्षेत्र का नाम लंका है। और यहां पर अब रिमझिम फुहारों के बीच हमारे ग्रुप के मेंबर बनानी कुंडू जी के पास हम लोग पहुंच चुके हैं और उनके श्रीमान भी साथ में हैं। बागवानी की जो जर्नी है वो हर घर तक पहुंचाने की हम लोगों की जो कवायद है, इसी के सिलसिले में आज बनारस हम लोगों का आना हुआ है। और बनारस आने के बाद काफ़ी सुखद एहसास यहाँ मिला है, क्योंकि जो रिसेप्शन रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। डिलीशियस फूड हम लोगों ने एंजॉय किया और चाय भी एंजॉय किया। और इसके बाद आज बनारस में इस तरह का माहौल और मौसम के बीच हम लोग बगिया की सैर करने पहुँच गए हैं। तो हमारे साथ होंगे आज आदरणीय बनानी कुंडू जी, नमस्कार करते हैं। दादा को भी नमस्कार करते हैं और ये जानने का प्रयास करेंगे कि बागवानी की इस पूरी जर्नी में, खास करके जब हम प्रकृति की सेवा में लगे हैं, तो क्या कुछ चैलेंज होता है घर से लेकर और पूरे इस गार्डनिंग की जर्नी में। तो वो बारी बारी से सिलसिलेवार हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैम, अच्छा लग रहा है आपके इस गार्डन को देखकर। हालांकि अभी सर्दियों की शुरुआत हो रही है, तो बहुत सारी उम्मीद करके चलते हैं कि हम लोगों के आने के बाद सार्थक होगा और अच्छा आप गार्डन को भी लेके चलेंगे। फिर भी बात करते हैं कि बागवानी आप कब से कर रही हैं? तो बागवानी तो बहुत पहले से ही कर रहे थे। शादी हुई उसके बाद ही सोच लीजिए आप 2099 से हम कर रहे हैं बागवानी। ठीक है। लेकिन जो पहले हम करते थे तो मेरे को तरह से पूजा के लिए हमने लगाया था। ठीक है। तो पूजा में जब मेरे को फूल मिलते थे, गुलाब का फूल, गेंदा का फूल, ये सब में यही फ्लावर से ही मैंने स्टार्ट किया। इतने ज़्यादा फ्लावर्स आते थे तो उससे मेरे को शौक मेरा तभी से हुआ। बहुत बढ़िया। हाँ, और ऐसे बचपन में भी लगाते थे तो पर फिर हो गया ख़त्म। लेकिन फिर मैंने फूल जब मेरे को मिला पूजा के लिए, तो उससे मेरा का शौक हुआ। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर इससे इधर आ गए। फिर इधर आ गए मैंने 2007 में, 2008 लंका में, यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर। ठीक है। तो थोड़ा उधर मेरा ससुराल है। अच्छा। तो इधर हम आ गए तो इसमें फिर हम लोगों ने फिर इसमें मैंने धीरे धीरे लगाया। तो जब लगाया तो फिर मेरे को पहले तो फ्लावर्स का था, उसके बाद मेरे को अब फ्रूटिंग का, ये सब्जी का, वेजिटेबल मेरे को अच्छा लगने अच्छा, लगा। बहुत बढ़िया। हाँ। बारिश शुरू हो चुकी है, हम लोग छतरी लेकर फिर ये जारी रखेंगे। तो आइए फिर अगले चरण में चलते हैं, दादा से भी बात करते हैं। बनारस में मौसम काफ़ी सुहाना है, खास करके अब सावन के बाद भाद्रपद का ये महीना चल रहा है। तो इस महीने में खास करके कृष्ण जी का बहुत ही बोलबाला होता है और लोग धार्मिक मान्यता के अनुसार उनको मानते हैं, पूजते हैं। मेरी भी इसी तरह से पूजनीय हमारे कुंडू जी के साथ है। तो नाम भी बताइए। हमारा नाम कृष्णचंद्र कुंडू है। देखिए, मैंने अभी ये चर्चा किया और इनका भी नाम कृष्णचंद्र जी निकल गया, तो इनको बारंबार नमस्कार। नमस्कार। ठीक है। दादा, एक बात बताइए कि जैसे मैडम करती हैं बागवानी, तो आपको किस तरह का अनुभव होता है? फिर इरिटेशन होता है, वो सारा अनुभव बताइए कि कैसा लगता है, ये बताइए। नहीं, शुरू में तो इरिटेशन होता था जी जी। कि बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे ये छत पे, हाँ हाँ। मतलब पेड़ पौधे पे। लेकिन धीरे धीरे वो हैबिचुएट हो गया हमको भी। अब थोड़ा बहुत काम हम भी कर लेते हैं, पानी डालना, अरे वाह, बढ़िया। सामान वामान ले आना, इनका हेल्प करते रहते हैं। ठीक है। क्योंकि अब कुछ फल उल भी आने लगा है जी जी। और रौनक भी बना हुआ है, ऑक्सीजन भी अरे आ वाह, रहा है, बढ़िया बढ़िया जिसकी वजह से हम लोग बढ़िया। तो Success देखिए, एक जैसे घर में जो लोग रहते हैं, मान लीजिए कि बहुत बागवानी करें, ऑर्नामेंटल बहुत सारे प्लांट लगा दें, शोकेस वाला लगा दें, ऑक्सीजन वाला लगा दें, खाने को सब्जियां ना मिले, तो कैसा अनुभव होता होगा? मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा तो बहुत रेयर केस में ही होता है। अक्सर सब्जियां खाने भर का हम 2 प्राणी या 3 प्राणी जो भी है मिल जाता अरे है। वाह, बहुत बढ़िया। सीजन में मिल जाता है। और जो सब्जी हमको यहाँ से उपलब्ध होती है बहुत ही स्वादिष्ट होता है बाजार की अपेक्षा। अच्छा जी। जिसकी वजह से हम लोग बहुत खुश अरे है वाह, बागवानी बहुत करके। बहुत बढ़िया। तो मतलब कहने का ये है कि बाजार में जो सब्जियां आप लेके आते हैं बाजार से और यहाँ घर में उगाई गई सब्जियों में टेस्ट वाइज रेंज में काफ़ी अंतर होता है। काफ़ी ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। और और टेस्ट भी बहुत लाजवाब होता है। अरे वाह। और चूँकि घर का है और कोई परेशानी भी नहीं है, जब चाहे तब तोड़े और सब्जी बनाए, ताज़ा ताज़ा खाना मिल जाता है। फिर आपसे ये चर्चा को जारी रखेंगे। पुनः एक बार चलते हैं मैडम के पास और उनसे जानते हैं गार्डनिंग की इस जर्नी को। तो मैम, ये बताइए कि जैसे बागवानी का शौक शुरुआत में तो फूलों से शुरू होता है या कुछ एक प्लांट्स को लेकर आकर शुरू होता है।
फिर ये शौक को धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारी चैलेंजेस और चुनौती भी आते रहती है। तो वो क्या फेस किया आपने चैलेंजेस को? हाँ वो सर जैसे कि आइए दिखाइए। जैसे कि सर ये तुलसी का पेड़ मेरा बहुत पुराना हो जाएगा। ठीक है। सपोज ये पुराने हो गए तुलसी ठीक के है। पेड़, तो इसमें हम एक सीजन के बाद देखेंगे इसमें इसी कलर का मेरे को गार्डनिंग से एक ये चीज मिला, हर साल अलग अलग तरीके के कीड़े। अच्छा। तो ये इसमें मेरे को समझ में नहीं आएगा कि ये कीड़ा है। अच्छा। बट ध्यान से देखने पर लगेगा इसको तो सेम कलर का ब्राउन कलर का ही कीड़ा। अच्छा। एकदम वुडन ठीक है। हाँ थोड़ा ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके कुछ कुछ कीड़े जो अपराजिता में भी वो अलग तरह का ठीक है। रहता है, उसमें मिलीबग का अटैक रहता है, हाँ इसमें भी रहता है। तो हर एक में अलग अलग टाइप्स के कीड़े रहते हैं। तो ऐसे सर उन लोगों को ठीक है। हमेशा पेस्टिसाइड में भी जो आपका बताया हुआ है सर, हाँ। वही पेस्टिसाइड। तो उसमें कुछ अंतर आया, अंतर आया है सर। ओवरकम हुआ? हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया उसमें अंतर बढ़िया। आया है। ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बात करना जरूरी होगा कि हमारे पास जो बागवानी में चुनौती है वो सजीव तत्व और सूक्ष्म तत्व के वजह से आता है। सजीव तत्व को हम लोग देख पाते हैं, इनको कंट्रोल करना भी संभव है यदि जानकारी हो। सूक्ष्म तत्व को भी यदि हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम लोग एक संभावनाओं को लेकर चलते हैं कि शायद ऐसा कुछ चुनौती आती होगी, उनको भी जानकारी के साथ हम लोग इसको ओवरकम करते हैं, जो कि फंगीसाइड के रूप में, पेस्टिसाइड के रूप में और बैक्टीरिया के कंट्रोल के रूप में हम लोगों ने बायो और नेचुरल कुछ चीज़ें बताई हुई है। तो क्या लगता है आपको, जब बागवानी कर रही हैं और ट्रेनिंग का एक बात हम लोग कर रहे हैं, तो नॉर्मली बागवानी करना और एक ट्रेनिंग लेके ट्रेंड होके बागवानी करने लेकर के बागवानी करने में सर ये हाँ। हम कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरे को कुछ भी डाउट होता है हाँ। तो आपके प्लेटफॉर्म में हम डाउट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो भी आप बताते हैं वो यूज़फुल टिप्स रहते हैं। तो अगर मेरे को कुछ प्रॉब्लम आता तो फिर याद रहता है, अच्छा सर ने ये बताया था, इसमें हम ये सपोज मेरी बग में अगर हमको जो आपने जो लेमन का एलोवेरा का जूस, लेमन, हाँ लेमन जूस ज़्यादा इफेक्टिव है। और उससे भी अगर हमको शॉर्टकट में है तो विनेगर ये तो रहता है फायदा उससे? हाँ सर उससे तो बहुत अच्छा, मैंने एक दो को बताया भी है। हाँ हाँ। तो उनको भी इससे कहीं जाना था तो उनके भी गुड़हल के फूल में मिलीबग का बहुत ज़्यादा अटैक था। तो मैंने तुम्हारे पास क्या है, बहुत तो बढ़िया। मैंने जब बताया कि ये चीज़ तुम करके देखो, जैसे उन्होंने साइट्रस का उन्होंने स्प्रे किया उन्हें करिए तो दीदी तुरंत तो भागने अरे वाह, लगा है। बढ़िया बढ़िया। तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि जब हाँ कि मैंने मेरा भी क्लास सक्सेस रहा कि मैं किसी को बता रही हूँ। तो हाँ, प्रैक्टिकल जो चीजें हैं वो हम लोग इसलिए कि घरेलू घर में ही बहुत सारे किचन में सामग्री है और इन सामग्री से यदि कर लें और खास करके घर से निकलने वाले कचरे से भी यदि हम लोग कंट्रोल करके उनको भी बायो एंजाइम बना लें तो इसका भी अनुभव हम लोगों को मिलता है। फिर एक बार चलते हैं कृष्णचंद्र जी के पास और उनसे भी जानते हैं कि जैसे जनरली एक गृहिणी जब बागवानी करती हैं तो उस बागवानी में देखा जाता है कि घर के लोगों का सहयोग नहीं रहता है या कम रहता है। तो आपका क्या मानना है कि जैसे मान लीजिए 1 या 2 घंटे यदि बागवानी कर रही हैं तो आधा 1 घंटा तक आप भी उनके साथ लग कर कुछ मतलब इंजॉय कर सकते हैं, तो आपका क्या मानना है ऐसा, इस बारे में कुछ थोड़ा सा अपना एक उद्गार बताइए। नहीं, जैसा कि ये सर्विस होल्डर है जी जी, तो इनको समय कम मिल पाता है, जिसकी वजह से घर पे समय कम दे पाता है, लेकिन फिर भी हम ये सुबह शाम 4 घंटा निकाल ही लेती है। और जब इनसे नहीं हो पाता है बहुत कुछ तो हम भी थोड़ा बहुत उस पर देख रेख कर लेते हैं, जिसे दोनों मिल के बहुत बढ़िया, काम कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। गृहस्थी के जैसे 2 पहिए हैं तो दोनों को यदि बैलेंस करके आप चलेंगे तो काफ़ी अच्छा और सुचारू रूप से आपका जीवन चलेगा। जीवन के उतार चढ़ाव में भी यदि एक ऊपर नीचे हो लेकिन बैलेंस करके आप चलेंगे तो देखेंगे कि लाइफ की जो जर्नी है काफ़ी खूबसूरत हो गई है। इन खूबसूरत जर्नी में जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो वादियों में भी हमारा इसी तरह का नज़ारा रहेगा और वो वादी यदि हम लोग अपने घर तक समेट के ले आ पाएँ तो इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं है। आज चलते हैं इन वादियों को घर में सिंबॉलिक किस तरह से इन्होंने अरेंज किया है, फ्लावर से लेके और बहुत कुछ ऐसी चीज़ों को लगाया है, तो इनसे ही जानते हैं, एक बारी डिस्कस करते हैं। तो एक बारी व्यू दिखाइए, फूलों के साथ कुछ झाड़ीनुमा इन्होंने लगाए हुए हैं। धूप घास है, धूप घास का एक पूजा में भी उपयोग होता है, वहीं दूसरी ओर इनका अपना भी महत्व है क्योंकि जो पॉलिनेटर्स हैं वो आकर यहाँ पर रेस्ट भी करते हैं। इसके साथ साथ अनार का भी लगाया हुआ है, फूलों के साथ साथ इन्होंने ऐसे वाइट कलर का भी जगह दिया हुआ है जिससे कि सदाबहार में पॉलिनेटर्स आ सकें। और विशेष रूप से जो बागवानी में जो चीज़ें हैं उनको हम लोग लेके भी चलते हैं। तो जैसे गुड़हल का प्लांट देख रहे हैं तो जो सॉइल मिक्स का फार्मूला है या बायो एंजाइम उससे आता है अंतर? आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत ही अच्छा। बगिया में इस तरह का यदि सब्जी आपको मिलना शुरू हो जाए, खास करके तोरी है, इनको ट्रेलिस जो इन्होंने बनाया है काफ़ी अच्छा है।
बंदरों के आने का जो आतंक है ज़्यादा होता है, इस वजह से इन्होंने काफ़ी खर्च करके शानदार ढंग से इनको प्रोटेक्ट भी कर दिया है। और मुझे लगता है कि गर्मी में भी जो ग्रीन शेड नेट है वो भी लगाने का ये अच्छा माध्यम है। अपराजिता कभी आपको पराजित नहीं होने देगा। और यही एक बंगलाभाषी होने के कारण इन सभी के घर में पाए, जहाँ भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी मुझे खुशी हो रही है। बागवानी में यदि हम लोग बात करें तो मोरिंगा जो सुपर फूड है ये मैडम के घर में लगा हुआ है और 10 साल इसमें पुराना है सर। 10 साल पुराना भी है। देखिए 10 साल कितना अच्छा पुराना है। भी है। और मोरिंगा के पत्तियों का यदि आप सेवन करते हैं, खास करके यदि लहसुन और मिर्च डालकर तड़का देकर यदि इन पत्तियों को साग के रूप में आप सेवन करते हैं तो इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं होगा। वहीं यदि इनको ग्राइंड करके आप आटे में यदि गूँथ कर यदि आप पकोड़े बना रहे हैं या आटे में गूँथ कर आप कुछ पराठे बना रहे हैं तो इसका भी टेस्ट दुगुना हो जाता है और न्यूट्रिशियस वैल्यू भी बढ़ जाता है। ये बंदर के लिए ये सब डोरी लगाया तो ये बंदर ऊपर से खींच लेता था। अच्छा। मेरे को अब इसको क्या करेंगे, रस्सी से नीचे कर देंगे ओ, जिससे कि ऊपर नहीं तो हाथ बढ़ा के छोटे छोटे पतले पतले हाथ पूरा फूल खा लेता है। देखिए कुदरत के जो लोग हैं उनको ये पहचान है कि हम्म। किन चीज़ों में ज़्यादा ताकत है, किन चीज़ों में ज़्यादा एनर्जी है। तो वह बंदर की जब बात हो रही है तो उनको भी पता है कि इनकी पत्तियों में सुपर फूड है, इनके फूलों में भी सुपर फूड है। तो फूल में भी अच्छे से हम लोग सब्जी बनाते हैं और ये इनमें भी अच्छे पत्तियों का करते हैं। कड़ी पत्ता का भी यहाँ पर है, तो आप देखेंगे कि काफ़ी शानदार और ये ढंग से उगा हुआ कड़ी पत्ता भी है। नीम पत्ती है, नीम पत्ती है। नीम का पेड़ भी 10-12 साल पुराना है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, 10-12 साल पुराना है। हाँ, करते रहते कटिंग तो इस वजह से ये आगे नहीं बढ़िया बढ़िया। करता है। तो नीम का भी सेवन करते हैं सुबह उठ के, जैसे थोड़ा चबा लिया, बहुत ही बढ़िया। इवन मेरी जो आती है काम करने के लिए वो भी, उसको शुगर है, वो भी यहाँ से ले लेती अरे है। वाह, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर कुछ इन्होंने नर्सरी टाइप उगा रखा है, कुछ साकीय पौधे लगा रखे हैं और घर में एलोवेरा भी है और समी का पौधा भी है। तो काफ़ी अच्छा माहौल और मौसम है। तो इन माहौल और मौसम को हम लोगों ने आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। और ख़ास करके जो घर से निकलने वाला कचरा है, यदि इसे सड़क पर जाने से आप रोकते हैं तो इस कवायद में शामिल हो जाते हैं। हर घर बगिया को लेकर हम लोग एक मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप भी अपने शहर में यदि इस तरह का कोई बागवानी का शौक़ रखते हैं, जैसे कि बनानी कुंडू जी और कृष्णचंद्र जी ने रखा है, तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग आप तक भी पहुंच जाएंगे और आपका आशीर्वाद ग्रहण कर लेंगे। तो बेस भालो এখানে এসে বেশ ভালো লাগলো। আর আপনার দাদা আপনাকেও ধন্যবাদ। আপনারা দুজনের সাথে এসে আমারও গোলাম ভালো স্বীকার লাগলো। করেন। आपके सहयोग से ये सारा काम संभव हो पा रहा नहीं है, नहीं, बहुत बढ़िया। क्योंकि आपके गाइडेंस में हम लोगों ने ये काम किया है। যদি তোমার ডাক শুনে কেউ না আসে তাইলে তুমি একলা চলো রে। इस संदेश को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि आपके भी घर में, मोहल्ले में, परिवार में और आपके शहर में भी यदि कोई आपका साथ ना दे, फिर भी आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि पर्यावरण के इस पूरे मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, तो आप अकेले भी चल सकते हैं और ऐसा ही कारवा बनता जाएगा जैसे कि बनानी जी ने किया है। उनके सहयोग के लिए कृष्णचंद्र दास जी ने भी किया हुआ है। सर ये पूरे साल भर ये पूरा मेरा, इसमें जितना मेरा सब्जी का छिलका कोई बाहर नहीं जाता। अच्छा। 3-4 साल से। बहुत बढ़िया। बट इस साल क्या हुआ ना, इसमें ये जर्मिनेट कर गया अच्छा, तो मेरे को थोड़ा सा लालच आया तो मैंने ये सब डालना बंद कर दिया है। अदरवाइज हमको एक भी, अभी 1 महीने से हम सब्जी का छिलका वगैरह बाहर फेंक रहे हैं, अदरवाइज टोटल मेरा इसी में डंप होता है। अरे वाह, बढ़िया। तो आपका मेरा एक कंपोस्ट बन गया ना, इसी से हाँ। जर्मिनेट कर गया अब बहुत वो सारी जर्मिनेट कर गया तो मेरे को भी आ गया कि अच्छा चलो देखते हैं, बल्कि ठीक है। यहाँ टिक नहीं पाएगा क्योंकि बंदर आके सब तोड़ देगा। चीज़। ओह अच्छा, नहीं इस अंदर वाले में करना होगा आपको। वो ठीक है। जाएगा नहीं क्योंकि सीमेंटेड है ना। बढ़िया बढ़िया, वही है। ठीक है। तो आज की जर्नी में हम लोग अब अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं एक बार फाइनली इनके बगिया में और कुछ भी है और उसके बाद आप सभी से विदा लेंगे। साग वगैरह यही सब लगा हुआ है। ये पुई सर ना, हाँ पुई सर, लाल पुई सर जो, अरे लाल पुई सर। क्या बोलते हैं इसको, लाल पुई सर। हाँ, ये वाला ये है पोई पत्ता। वही पत्ता, ठीक है। बेस भालो। और ये शहतूत है सर, ये शहतूत का पेड़ है। ये बढ़िया। गिलोय है, कुंदरून है। अरे वाह, बढ़िया, बहुत सर ही इसको अच्छा। धो करके देते हैं। चटनी अच्छा बनता है, नहीं सर, मीठा बहुत है। अच्छा भी ये है। धो के हाँ, खिला तो दादा को खिलाइए, ठीक है। हम लोग रोजे खाते हैं। ठीक है, आइए इधर आ जाइए। फाइनल टच दादा, कोথাও পাওয়া যাবে না। हाँ, मैडम बहुत मीठा है वो। शहतूत का हालांकि अब समय और सीजन निकल चुका है, लेकिन देखिए इनके यहाँ आज भी ये भादों के महीने में भी शहतूत आ रहा है और काफ़ी अच्छा है, साइज वाइज भी बहुत काफ़ी मीठा अच्छा है, अच्छा है। है। और
ग्रीन होने के बावजूद भी काफ़ी मीठा है और मुझे लगता है कि नेचुरल भी है अपना जन्म। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद इनका भी करते हैं, दादा का भी करते हैं और फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक आप लोग भी बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार। नमस्कार दादा, नमस्कार।